रांची विश्वविद्यालय और इसके अंगीभूत कॉलेजों में वर्ष 2017-18 से सेवा दे रहे 124 अतिथि शिक्षक विश्वविद्यालय प्रशासन और उच्च शिक्षा विभाग के उपेक्षापूर्ण रवैये से इतना त्रस्त हैं कि उन्होंने विरोध दर्ज कराने के लिए विवशतापूर्वक सड़क पर उतर वीसी का पुतला दहन किया। फिर लाल चौक में पुतला दहन कार्यक्रम में शामिल अतिथि शिक्षकों का कहना है कि खुले तौर पर विश्वविद्यालय प्रशासन उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। उनकी बहाली कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोफेसर से पहले हुई है। वो यूजीसी के गाइडलाइन के अनुसार सारी अहर्ताएं पूरी करते हैं और सबसे बढ़कर यह कि विगत 14 अक्टूबर 2024 के मंत्रिमंडल की बैठक में हम 124 अतिथि शिक्षकों को आवश्यकता आधारित शिक्षक के रूप में समायोजन की मंजूरी भी दी गई। बावजूद इसके कि वीसी समायोजन की प्रक्रिया पूरी करते, इसके उलट हमारी सेवा ही समाप्त करने की योजना पर काम कर रहे हैं। इनका यह भी आरोप है कि वीसी द्वारा विभिन्न कॉलेजों के प्रिंसिपल को पद का भय दिखाकर 124 अतिथि शिक्षकों को क्लास लेने से मौखिक तौर पर रोकने का आदेश दिया गया है, जिसके कारण कई महीनों से अतिथि शिक्षकों को क्लास भी लेने नहीं दिया जा रहा है, जो सीधे तौर पर झारखंड हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना है, क्योंकि इसी से संबंधित एक मामले में हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है जब तक। आप देख पा रहे हैं कि अपने मांगों के लेकर किस तरह से अपना भावुक हो रहे हैं। देख पा रहे हैं कि किस तरह से भावुक न्याय होगा। अरे थकना अभी तो जवान आप लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा। हम लोगों की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा हुई है और संकल्प ऐसा बन गया कि हम लोगों को काम करने से रोका जा रहा है। तो हम लोग इसलिए धरना और जो प्रदर्शन वगैरह जो कर रहे हैं, उसके पीछे का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारी मांगे सामान्य कार्य समान वेतन की थी। हम लोग नीड बेस से पहले काम कर रहे थे और आज हमें उससे अलग करके रखा गया और उसे समायोजित भी नहीं किया गया। हम लोग जब समायोजित की बात किए तो इस तरह से जो संकल्प बना उससे हम लोग का निष्कासन का रास्ता हो गया है। कैबिनेट ने हमें समायोजित करने के लिए जो हेमंत सरकार की अंतिम कैबिनेट थी, उसमें हम लोगों को नीड बेस्ड शिक्षक के रूप में सेवा लेने का संकल्प का ये हुआ है ना। लेकिन हुआ क्या कि वो संकल्प में इस तरह से बनाया गया कि उसका आधार मानते हुए हमें काम करने से रोका जा रहा है। हमारी मांगे ये है कि सरकार हमारी मांगे जो पहले की थी कि हम लोग सबसे पहले थे, सबसे सीनियर हैं और हम लोगों को नीड बेस्ड के रूप में समायोजित किया जाए। हम लोगों को 30,000 रुपया दिया जा रहा था, हम लोगों को भी 57,700 रुपया मानदेय नीड बेस्ड के बराबर दिया जाए और सम्मानपूर्वक हम लोगों को काम करने के लिए दिया जाए। हमारी मांगे बस यही है। ये यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा या कोर्ट के द्वारा कोई बिल्कुल अभी क्या हुआ है कि हम लोगों को कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय से अंतरिम राहत मिली है कि हम लोगों को कार्य करने से नहीं रोका जा सकता है। उसके बावजूद रांची विश्वविद्यालय के कुलपति अजीत कुमार सिन्हा जी ने यूनिवर्सिटी के सभी प्राचार्यों को मौखिक आदेश दे करके उन्हें डरा धमका करके कहा जा रहा है कि जो भी अतिथि शिक्षक आएंगे उन्हें काम करने के लिए नहीं दिया जाएगा। ठीक है, मत दीजिए, उन्हें कॉलेज में मत घुसने दीजिए, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन हम ये भी बतलाना चाहेंगे मीडिया बंधुओं को कि हमें माननीय उच्च न्यायालय से संरक्षण प्राप्त है, इसलिए हम लोग जैसे पहले काम कर रहे थे वैसे काम करने दिया जाए। और जो उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग का जो संकल्प है उसमें वैसा कुछ ऐसा नहीं लिखा गया जिससे हम लोगों की नौकरी चली जाए, लेकिन उसको इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है जिस पर माननीय उच्च न्यायालय राहुल पुरवार जी इसमें हस्तक्षेप करें। हमारे जो मंत्री हैं आदरणीय सुदीप्य कुमार सोनू जी, उनसे हम लोग का विनम्र आग्रह है हमारी समस्या सुने और जल्द से हमारी समस्या का समाधान करें। संक्षिप्त में वक्त से जा रहा है। देखिए, हम लोग की बहाली वर्ष 2015-16 के संकल्प के आधार पे हुआ है ना। और दूसरा चीज़ है कि जो हम लोग नीड बेस्ड में समायोजन की बात कर रहे हैं, राज्य सरकार का संकल्प 516 में हम लोगों को समायोजित कर दिया गया है, उसे 1040 में अडेप्ट भी कर लिया गया है, लेकिन इसे ना HRD स्वीकार कर रही है ना यूनिवर्सिटी स्वीकार कर रही है। इसके पीछे का बहुत बड़ा राज चल रहा है। 124 अतिथि शिक्षकों को अगर बैठा देते हैं आप तो 124 पद खाली हो जाता है और उस 124 पद को आप पूरे झारखंड पूरे भारत में भारत के लोगों को फिर हमारे जगह में ला करके बैठाने के लिए ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना होगा। हम लोग कई बार कभी नेता मंत्रियों को समझाने का प्रयास किए और वे संज्ञान ले रहे हैं।
हमें आशा है कि वो जरूर हम लोगों की समस्या का समाधान करें। हमारी गुहार हमारे से भी है, हेमंत सोरेन जी से भी है कि हमारे ऊपर कुछ विचार करें। सर हम नेट उत्तीर्ण, JRF उत्तीर्ण, हम PhD क्वालिफाइड पर्सनालिटीज़, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी से आया है, कोई रांची यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा, कोई जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, कोई BHU से पास किया हुआ। मैं BHU क्वालिफाइड, ऑल इंडिया रैंक 14 2016 क्वालिफाइड हूँ, आप जाकर चेक कीजिए। सर मुख्यमंत्री आपसे निवेदन है सर, आप खुद एक कितने पढ़े लिखे वर्ग से आकर के हमें शिक्षक को अगर आप सपोर्ट नहीं कर पा रहे, बचा नहीं पा रहे, सारे ग्रेड्स की उपलब्धियां हो रही है सर, हमारे साथ कुछ किया जाए। हमारी तो रोटी छीन ली जा रही है सर। दादा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री कृपया हमारी नौकरी बचाए, और साथ में जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, जाति सूचक टिप्पणियां जो हो रही है, हमारे ऊपर लाठीचार्ज करने की जो प्रयास हो रही है, पुलिस बल का फोर्स प्रयोग हो रहा है, हमारे रजिस्टर छुपा लिया जा रहा है सर, जबकि उच्च न्यायालय से हमें जो है राहत मिली है, और हमारा रजिस्टर जो है मौखिक रूप में बोला जाता है कि नहीं, हम वाइस चांसलर ने हम आपका रजिस्टर छुपाने के लिए बोला। किसने बोला? हमारे प्रिंसिपल ने बोला। पांडा कॉलेज मांडर हो, चाहे हर कॉलेजेस हो, डोरंडा हो, SS मेमोरियल हो, हर कॉलेज ने ऐसा बोला है। हम कहाँ जाए सर? अगर एक शिक्षित एक प्राध्यापक प्रोफेसर इस झारखंड में सेफ नहीं तो कौन है सर? बताइए। एक शिक्षित, एक PhD 8 साल 10 साल, अगर हम सेफ नहीं, हमारी नौकरी नहीं बचेगी सर, तो कौन बचेगा सर? हमें बचाए सर, मुख्यमंत्री कृपा करें सर। धन्यवाद। मैं मनमोहन टुडू, असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी, मांडर कॉलेज मांडर, रांची यूनिवर्सिटी, रांची।